हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, पेरीसाइक्लिक हमारा पेंडिंग रह गया था। सिग्मा टॉपिक रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने 13, 15, 17 का एफएमओ अप्रोच और अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसा होता है। ठीक है, देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए। मतलब ये वाले पार्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, क्योंकि क्या हो गया ना कि अभी ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत नया एग्ज़ाम है, बहुत पुराना एग्ज़ाम चलता रहा है, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसे हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करेंगे कि हमें जल्दी से याद भी हो जाए, रिवीजन में भी टाइम ना लगे और हमें समझ भी आ जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और बात, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो, आपने देखा नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, AIEEE का भी एग्ज़ाम हो चुका है। इवन अभी कल हमारा जो UGC वाला नेट होता है, देखो जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ CSIR नेट, है ना, जो पर्टिकुलर केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस वाली साइड के लिए होता है। पर जो हमारे लाइक ह्यूमैनिटीज़ है ना, जैसे मास कम्युनिकेशन एंड दीज टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स बीइंग कंडक्टेड बाय UGC नेट, तो कल पहला एग्ज़ाम था, अभी तो वो लंबा चलना है। ठीक है, तो भाई जब उनके एग्ज़ाम हो रहे तो हमारा तो होगा ही होगा। तो भाई अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो वो सिग्मा ट्रॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। 3 सिग्मा ट्रॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मेरा जो मेन फोकस है वो है मेरा कोप रीअरेंजमेंट पे। क्या है? कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो उसको हम पॉइंट बनाएंगे, जैसे कि देखो ये कोप जो रीअरेंजमेंट होती है वो हमें किस में मिलती है? 1,5 हेक्साडाइईन, मतलब हेक्साडाइईन 1,5 हेक्साडाइईन सबस्ट्रेट है इन अ थर्मल कंडीशन, इन्वॉल्विंग अ ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, इन्वॉल्विंग अ ट्रांजिशन स्टेट, और जो वो स्टेट होती है वो होती है चेयर फॉर्म। अभी एक एक लाइन में समझाऊंगी। ठीक है, देखो 1,5 हेक्साडाइईन का मतलब है कैसा, ऐसा कुछ। यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो 1,5 हेक्साडाइईन हो गया अंडर थर्मल कंडीशन। ठीक है, इन्वॉल्विंग अ ट्रांजिशन स्टेट, हमें पता है देखो होता क्या है। मैंने नंबरिंग थोड़ी सी, ये हमने 1,5 हेक्साडाइईन किया है, पर जब हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे तब हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं, जो हमारी, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो उसको हम कैसे कर लेते हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से करते हैं। तो नंबरिंग कैसे करते हैं, ये तो 1,5 हेक्साडाइईन एक सबस्ट्रेट है, अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के लिए तो वो कैसे होगी, 1 2 3, डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन होता है, जो कॉन्जुगेट मतलब जो होती है सैचुरेटेड कार्बन, वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और मैंने ये बताया पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सारा बॉन्ड का मूवमेंट है, जिसको बॉन्ड का मूवमेंट आ गया उसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आ गई। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना ये यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया और ये यहाँ मूव किया, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ पे जो ये बॉन्ड गया तो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड यहाँ आया, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो ये किस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी कि ये तो ब्रेक हो रहा है, ये चीज़ तो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट। नॉर्मली जो ये ट्रांजिशन होती है, आप सिंपल मान लो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, जो ये इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो इस तरीके की ना हो कि चेयर फॉर्म की फॉर्म में होती है। इस तरीके से हमारी चेयर फॉर्म होती है ना, इस तरीके से हमारी होती है, चेयर बनती है। तो इसका जो मेन ट्रांजिशन स्टेट है वो चेयर फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बॉन्ड बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड।
ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन की, ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। अब कोप रीअरेंजमेंट क्या है, सेम यही है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का ही पार्ट है। पर अगर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक में ये सारी कंडीशंस हैं, प्लस अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे सारों में ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, तो उसे हम बोल देते हैं कोप रीअरेंजमेंट, उसे हम बोल देते हैं कोप रीअरेंजमेंट। मतलब ये भी है 1,5 हेक्साडाइन इन थर्मल कंडीशन इन्वॉल्विंग अ ट्रांजिशन स्टेट, और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो चेयर फॉर्म की है। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जितने एटम्स हैं, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने एटम्स हैं, वो सारे के सारे अगर कार्बन हैं तो उसी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक को ही हम क्या बोल देते हैं, कोप रीअरेंजमेंट। समझ में आया, सिंपल सा है कोप रीअरेंजमेंट कि हमारा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक थर्मल कंडीशन में इस तरीके से होता है, बट अगर कार्बन है तो हम इसको बोल देते हैं कोप रीअरेंजमेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका है वो ये है कि जो ये कोप रीअरेंजमेंट होता है, भी मैंने तीनों को साथ में लिखा है, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो कोप रीअरेंजमेंट है ना, ये 4 टाइप्स की होती है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, IIT जैम में आता है, गेट में आता है, मैचिंग करते हुए आ जाता है, सिंपल से में आ जाता है, दैट दे आर टाइप्स ऑफ कोप रीअरेंजमेंट। मतलब जो ये कोप रीअरेंजमेंट होती है ना, और हमें इसे जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ ऐसे ही याद करना है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ इज़ मोर देन सफिशिएंट। देखो कोप के पार्ट्स हैं, तो कोप तो ड्रॉ कर ही दो। कोप क्या है, जो हेक्साडाइन है, 1,5 हेक्साडाइन, सारे कार्बन बॉन्ड, सब में मैंने ये ड्रॉ कर दिया, सब में मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1,5 हेक्साडाइन सब में ड्रॉ कर दो। ये मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको पढ़ा दी। देखो इसके 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। बाद में सब रीअरेंजमेंट आप लोग लिख लोगे। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, दिस इज योर फर्स्ट टाइप। सेकेंड इज ऑफ ऑक्सी कोप, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अनायनिक कोप रीअरेंजमेंट, अनायनिक कोप rearrangement, and the last but not the least very important part, that is azacope rearrangement. कोप है, मैंने कोप ड्रॉ कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक एक चीज़ का अंतर है, जैसे अगर कार्बन को रिप्लेस कर दिया सिंगल ऑक्सीजन ने तो उसे हम बोल देंगे क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अगर कार्बन को रिप्लेस कर दिया OH ने, मतलब रिप्लेस नहीं किया, एक एडिशन आ गया, H को रिप्लेस करके OH ग्रुप आ गया, तो उसे बोल देंगे ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। और अगर O के साथ O नेगेटिव और K पॉजिटिव एल्कोक्साइड फॉर्म में आ गया तो उसे बोल देंगे अनायनिक कोप रीअरेंजमेंट। और अगर कार्बन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन ने तो उसको हम बोल देंगे एजाकोप रीअरेंजमेंट। इसके साथ यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। ये समझ में आ गई। 4 टाइप के हैं, क्लेजन कोप, ऑक्सीकोप, एनायनिक, एजा। और होना क्या है, वैसे ही होना है जैसे होता है। 1 2 3 सैचुरेटेड से शुरू करोगे, ब्रेक करोगे, ये क्या बना लेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड O बन गया। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट। होना थर्मल कंडीशन में ही है। इसी तरीके से ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। बट जैसे जैसे चीज़ें बनती हैं आप बिल्कुल वैसे वैसे इसको बना लोगे, ठीक है। इसके बाद इसमें टोटोमेरिज्म भी हो सकती है ना, थर्मल कंडीशन पे H यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। मेन है बस आपको कुछ नहीं करना, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक ही करनी है, बस आपको सबस्ट्रेट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है टेबुलर फॉर्म में, इस ऑक्सीकोप का सबस्ट्रेट कौन सा है, अनायनिक का कौन है, एजा का कौन है, इसका कौन है,
और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एज़ाकोप। या तो एज़ाकोप से क्वेश्चन आ जाता है या कोप से आ जाता है या फिर ये क्लेजनकोप से आता है, मेनली इसमें से आता है। पर सबस्ट्रेट हमें सारे पता होने चाहिए, ठीक है। ये बस यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये भी थर्मल कंडीशन में। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ये 4 तरीके की होती हैं। अब जो और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसी में कि जो ये है हमारा क्लेजनकोप, ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है जिसमें से क्वेश्चन आता है। तो अब हम ये चारों हो गए। अब इसमें से देखेंगे कि क्लेजनकोप के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाला पार्ट मिटा रही हूँ, क्लेजनकोप के 3 पार्ट बना रही हूँ कि क्लेजनकोप कितने तरीके की होती है। बिफोर गोइंग टू दैट एक और चीज़, एक होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये है क्लेजनकोप, कोप का पार्ट था। एक होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट जो मैं आज की क्लास में करवाऊंगी। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन क्लेजनकोप एंड क्लेजन। क्लेजन इज़ अ वेरी डिफरेंट, मतलब होती इसी टाइप की है बट उसमें अराइल अलाइल ईथर भी हो जाता है। एक और चीज़, ये वाला जो था ये हमने लिखा, अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन लग गया, यहाँ वी हैव 2 कार्बन्स, है ना। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, विनाइल पार्ट। एंड अगर 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो सिर्फ अलाइल पार्ट। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अलाइल विनाइल ईथर, क्योंकि बीच में ओ लगा हुआ है, ठीक है। और सेम क्लेजन में क्या हो जाता है, वी हैव विनाइल की जगह वी हैव अ फिनाइल रिंग, वी हैव अ बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग का जब कोई सबस्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिनाइल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ ये ओ लगा है और यहाँ पे यही 3 कार्बन हमारे लगे होते हैं, अलाइल। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो क्या हो जाएगा, अलाइल अराइल, क्योंकि ये अराइल ग्रुप है, या फिनाइल बोलो, अलाइल अराइल ईथर। तो अगर सबस्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में, अगर अलाइल अराइल ईथर है, ठीक है, तो होगी क्लेजन रीअरेंजमेंट। और अगर अलाइल विनाइल ईथर है तो उसे बोलेंगे क्लेजनकोप रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अभी इसको भी हम डिटेल में करेंगे, आज ही की क्लास में ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। अब भी हम लोग पहले करने जा रहे हैं क्लेजनकोप रीअरेंजमेंट, क्योंकि इनमें ना पता क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है कि आपको सबस्ट्रेट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से किसके सबस्ट्रेट है। तो अब हम लोग 3 पार्ट बनाने जा रहे हैं क्लेजनकोप का, कि क्लेजनकोप 3 तरीके की होती है, ठीक है। इसी तरीके के चार्ट के फॉर्म में आप पढ़ेंगे। क्लेजनकोप कौन कौन सी होती हैं, एलेंड, एशिन मॉशर, एश्चिन मॉसर, और द थर्ड वन इज जोहानसन। और सबके पीछे क्या लगा दोगे, क्लेजनकोप, क्लेजनकोप, क्लेजनकोप एंड क्लेजनकोप। अब सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनके सबस्ट्रेट क्या। अब देखो क्लेजनकोप ये कॉमन है तो क्लेजनकोप बना दो, ठीक है। कोप हमारी ये होती थी, ठीक है, कैसे होता है ये, हाँ ठीक। कोप क्लेजन में क्या हो जाता था, कार्बन को ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता था, ठीक है। इसका भी मैं यहाँ बना रही हूँ, सब में कॉमन पार्ट ड्रॉ कर लोगे। अब जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे H है, अगर वहाँ पे आ जाए हमारा, मतलब यहाँ के ही हमारे चेंज होंगे। अगर यहाँ लग जाए डबल बॉन्ड O, मतलब R इज इक्वल टू कीटोन, 2 इसे हम बोल देते हैं एलेंड क्लेजनकोप रीअरेंजमेंट। और अगर यहाँ पे जो R है वो हमारा क्या हो जाएगा, N पे CH3 और CH3। अगर ये है N पे CH3 and CH3 तो वो होता है हमारा एशर मॉशर क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजनकोप रीअरेंजमेंट। और यहाँ पे अगर OMe टाइप का लग जाए, अल्कोक्साइड टाइप का लग जाए, तो इसे हम बोल देते हैं जोहानसन क्लेजनकोप रीअरेंजमेंट। ये है मेरा कोप का टाइप। ये अभी हमने क्या पढ़े, कोप पढ़ा, कोप के हमारे 4 टाइप पढ़े,
ऑक्सीकॉप पढ़ा, सबसे पहला हमारा कौन सा कॉप था, क्लेजेनकॉप, देन ऑक्सीकॉप, एनाइनिक कॉप और लास्ट वाला एजाकॉप। फिर क्लेजेनकॉप फर्दर 3 तरीके के होते हैं, एयरलैंड, देन एशनमोशन एंड जॉनसन। अब हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोप रीअरेंजमेंट, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जो कोप रीअरेंजमेंट थी, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ टाइप्स बताया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोप को अच्छे से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। आज जो मैं अभी इसके बाद फर्दर कराऊंगी वो है क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि क्लेजन रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये मैं इसीलिए साथ में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग क्लेजन कोप और क्लेजन में कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लेजन कोप में तो सिर्फ हमको सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं, पर क्लेजन रीअरेंजमेंट हमें डिटेल में पढ़नी है। अभी मैंने सबसे पहला बताया कि इसके ये किस में होता है, अलाइल फिनाइल ईथर इसका सबस्ट्रेट होता है। सेकंड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन टाइप का कोई हेट्रो एटम हो सकता है। थर्ड, थर्मल कंडीशंस में होता है। ये 3 मेन कंडीशंस हैं फॉर क्लेजन रीअरेंजमेंट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड अप्लाई टू इट, कैसे होता है, ठीक है। देखो ये होगी मेरी फिनाइल रिंग, यहाँ पे मेरा लग गया O, यहाँ मेरा कार्बन, ठीक है, जो भी मैं मान लूँ, एंड दिस जो भी है डबल बॉन्ड, क्योंकि ये हमें बनाना है अराइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे होती है थर्मल कंडीशंस। अब देखो इसको मैं अगर खोल के लिखूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हमारे को क्या होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक कैसे होती है, डबल बॉन्ड के बगल का सैचुरेटेड, फिर डबल बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। देखो अगर थर्मल कंडीशन आई तो पहले हमें सोचना है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक में 3 ही तरीके की मेन रिएक्शन थर्मल कंडीशंस में होती है। एक तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सेकेंड होती है ईन रिएक्शन जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, थर्ड होती है सिग्मा ट्रॉपिक जिसके अंदर मेनली पाई जाती है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो ये अप्लाई करके देखो कि कौन सी इसमें लग सकती है, ठीक है। अब मुझे तो साफ पता चल रहा है कि 1 2 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक मुझे दिखाई दे रही है। 1 बॉन्ड को तोड़ा, मैंने कहा जो तोड़ो उसको मूव करता हुआ दिखा दो, ये यहाँ चला जाएगा, अब ये यहाँ चला जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम कभी भी बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खोता नहीं है ना, वो नहीं खोएगा, इसको अभी हम पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एरोमेटिसिटी वो गेन कर लेता है इसमें, ठीक है। पेरीसाइक्लिक में हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। ये यहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा क्या ऐसा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बनाओ पहले, ठीक है, फिर CH2, ठीक, ये वाला पार्ट मेरा सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, CH2, ये इधर चला गया CH, और इसके बीच में मतलब CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके की चीज़ हमारी यहाँ पे बन गई, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिसिटी खोई हुई है, इट वांट्स टू गेन इट्स एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या करेगा, टोटोमराइजेशन, इसको नेक्स्ट स्टेप को आप कह सकते हो दैट, ये इस तरीके से भी हो सकता है, एरोमेटाइजेशन, और इसी को बोल देते हैं टोटोमराइजेशन। हमारा हो गया ना, टोटोमर बनेगा इससे, ये तो बहुत बार हमने पढ़ लिया है। ये H जो है यहाँ डबल बॉन्ड दे देगा और H इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ ये OH, और ये बॉन्ड तो था ही, ये CH, ठीक है, CH यहाँ पे CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ऑर्थो से क्या बोलते हैं कि एलाइल पार्ट है, ऑर्थो अलाइल फिनोल, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन का ऑर्थो वाला पार्ट इज़ द मेजर वन, कि ये वाला पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा बनता है, मतलब ऑर्थो और पैरा में से दिस इज़ योर मेजर। तो इसमें से एक पॉइंट ये हो जाएगा कि मेजर वी हैव ऑर्थो फिनाइल, ऑर्थो अलाइल फिनोल,
इज आर मेजर फिनोल, फिनोल इज आर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया मेरा एक पार्ट, ये से बोलते हैं केस वन। केस वन ये है कि हमारा ना ऑर्थो पे कोई था ना पैरा पे कोई मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा था, सिंपल सा था। तो दिस इज़ योर केस वन और इसमें मेजर बन गया ऑर्थो अलाइल फिनाइल इज़ द मेजर प्रोडक्ट। अब क्या हो अगर हमारा ऑर्थो पोजीशन जो है ब्लॉक्ड हो जाए, तब क्या होगा? मतलब क्लेजन रीअरेंजमेंट के भी 3 पार्ट है। ये था केस वन। ठीक है, अब क्या किया हमने कि हमने इसके ऑर्थो वाली पोजीशन को ब्लॉक कर दिया बाय एडिंग सम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक मान लो आर डैश लगा दिया, एक पे आर लगा दिया और यहाँ पे वी हैव एडेड ओ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मेरी ऑर्थो पोजीशन क्या कर दी मैंने, ब्लॉक कर दिया ऑर्थो पोजीशन। अब क्या होगा, अब कौन सी रीअरेंजमेंट हो सकती है? तो ध्यान से देखेंगे, पहले तो वही देखेंगे। देखो सैचुरेटेड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड थर्मल कंडीशन है। ठीक है, यही होगी 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। पहले तो होगी 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, उसमें तो 3 ही हुई थी, उसी में अपना प्रोडक्ट आ गया था। जब ऑर्थो पोजीशंस ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें 3 के साथ एक और होती है, वो अभी हम देखेंगे। 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक और बात भी है, देखो यहाँ पे कार्बन की जगह इन्वॉल्व है ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी को हम क्लेजन कोप भी तो बोल सकते हैं कि अगर 3 सिग्मा ट्रॉपिक है बट यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे ही होगा। ये कैसे बन जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर डैश और यहाँ पे बॉन्ड बना के CH2 ने बॉन्ड बना लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये यहाँ और यहाँ पे R लगा हुआ है। अब एरोमेटाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं अवेलेबल, तो होगा क्या, यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन है नहीं। अब यहाँ पे फर्दर रीअरेंजमेंट होगी 1 2 3 1 2 3, मतलब इसमें फिर से होगी 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। अब इस 3 को हम क्या बोल देंगे, कोप रीअरेंजमेंट, क्योंकि अब सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है। कोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कैसे होगा, 1 का ब्रेकिंग होगा, ये यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है ना, ये यहाँ गया और ये यहाँ चला गया। मूवमेंट करानी है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कैसे प्रोडक्ट में ये वाला यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड O, ये जैसे कि जैसे थे वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब ये वाला पार्ट मेरा ये यहाँ आ गया, दैट इज़ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जैसा था स्टार्टिंग में वैसा ही आ गया। ठीक, अब एरोमेटाइजेशन चाहिए, यहाँ का हाइड्रोजन इट विल मेक इट मूव, ये हो जाएगी टोटोमराइजेशन। और टोटोमराइजेशन होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH। ठीक है, और ये यहाँ यहाँ पे जो जैसे थे वो वैसे के वैसे, और यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट। मतलब जब हमारा ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक होगा तब हमें मिलेगा पैरा अलाइल फिनोल इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा तब होगा एक मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो भी ब्लॉक हो जाए तो पैरा भी ब्लॉक हो जाए, तब क्या रिएक्शन होगी? सोचो, अगर ये भी ब्लॉक हो जाएगी, ये भी ब्लॉक हो जाएगी, तो इस स्टेप पे आके यहाँ पे आर ग्रुप है, एरोमेटाइजेशन होगी नहीं, और एरोमेटाइजेशन होगी तो बेंजीन तो ये काम करने नहीं देगी, तो दैट टाइम दिस रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर। तो ये है केस नंबर 2 कि हमारा ये था। थर्ड, ये इसी तरीके से एक और फॉर्म में आ जाता है, दैट इज अनदर फॉर्म, वो अब हम करते हैं केस नंबर 3 जो कि है लास्ट। इसके बाद ये हमारी हो जाएगी ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। केस थर्ड लिखो। केस थर्ड में देखो, मैंने एक और चीज़ बताया, जैसे आज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें 3-3 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, 5-5 भी हो सकती है, 7-7 भी हो सकती है। मतलब अगर चेन 5-5 की हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा तो नहीं बना लिया ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला हटा दो, ठीक। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, इस तरीके की आपको चीज़ें दिखे तो पहले ट्राई किया करो कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक हो सकती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 1-1 का बॉन्ड तोड़ोगे, बॉन्ड को मूव करवाओगे, एक तरफ से कहीं से भी करना शुरू कर दो, ठीक है। थर्मल ही कंडीशन होगी, आपका ये बन जाएगा, यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ ठीक। ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो होती है, ये हमारी होती है 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। देखो ये सब सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, बस आपको अप्लाई एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इट इज़ 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन है कि अगर जो क्लेजन में ही थोड़ी सी कार्बन की चेन अगर हम बढ़ा दें तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी। तब कैसे होगा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग ली थी, वो बेंजीन रिंग वैसे की वैसी हो और यहाँ पे ऑक्सीजन हो, बट यहाँ पे हमारे 5 कार्बन हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये H, ये H, ये H और ये CH2 और ये भी मेरा CH2, ठीक है। अगर इस तरीके के 5 कार्बन्स की लंबी चेन होगी तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑर्थो की पैरा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट केस वी हैव अ पैरा प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा इसमें क्लेजन में ऑर्थो ही मेजर होता है। बट अगर चेन इतनी लंबी है, क्योंकि नाउ इट वेरी अवेलेबल टू द पैरा पोजिशन, तो इसमें पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, ठीक। बस नंबरिंग कर दो। कैसे करते हैं हम लोग नंबरिंग? तो सैचुरेटेड, जो 2 सैचुरेटेड पार्ट है जिसके बाद डबल बॉन्ड है, वहाँ से नंबर करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ब्रेक द 1-1 बॉन्ड, फॉर्म अ 5-5 बॉन्ड, मतलब ये यहाँ चला गया, 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 और ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ बन गया। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? थर्मल कंडीशन है, सेम चीज़ें हैं, तो ये हमारा कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा? बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये यहाँ का यहाँ है, ये यहाँ का यहाँ है, ये हमारा अब CH, एक बार मैं 5 बना दूँ, ठीक है। तो CH ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, उसके बगल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH2 और ये CH2। नेक्स्ट स्टेप पे एरोमेटाइजेशन, ये यहाँ और ये यहाँ। तो बस आपको क्या करना है? एरोमेटाइजेशन करनी है, इतनी बड़ी रिंग लगा देनी है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखो बिल्कुल आसान था, बहुत आसान था, कर लोगे ना ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे, बस इसी को यहाँ लगा दोगे, एक बेंजीन रिंग बन जाएगी, OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट थी सिग्मा ट्रॉपिक का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, ठीक है।
इतना सा कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट में जो कोप रीअरेंजमेंट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो वाला करेंगे। तो हमारा जो ये सिग्मा ट्रॉपिक का 3-3-5-5 और क्लेजन कॉप, क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब नाम से आ जाती है और हम लोग घबरा जाते हैं। अगर सबस्ट्रेट पता होगा बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में वी विल डू 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। और 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक भी 3 तरीके की उसमें रीअरेंजमेंट होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है विटिक रीअरेंजमेंट, एक होती है स्टीवंस रीअरेंजमेंट और एक और होती है नो मुझे याद नहीं आ रही, 3 तरीके की उसमें भी रीअरेंजमेंट होती है। तो वो तीनों रीअरेंजमेंट के साथ वी विल डू अ 2-3 रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।